हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड करें श्री प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड करें चैप्टर नंबर 44 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। श्री प्रभुपाद मेलबोर्न से हवाई जहाज द्वारा रात में हवाई रुकते हुए शिकागो पहुंचे। कार्यक्रम के अनुसार उन्हें शिकागो में केवल 2 दिन रुकना था, जहाँ उन्हें नगर की रथ यात्रा के प्रथम उत्सव में भाग लेना था। संसार भर में बड़े नगरों में रथ यात्रा निकालने में प्रभुपाद की गहरी रुचि थी। बड़ी बड़ी भीड़ों में लोग प्रायः कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं सुन सकते थे, क्योंकि वे बेचैन हो जाते थे, क्रोधित होते थे और हिंसा पर भी उतर आते थे। किंतु रथ यात्रा उत्सव में हर एक का मनोरंजन होता था और सभी लाभान्वित हो सकते थे। श्रील प्रभुपाद ने भविष्य पुराण से उद्धरण देते हुए द नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा था, जो व्यक्ति रथ यात्रा के साथ उसके आगे या पीछे चलता है, वह चाहे नीच परिवार में ही उत्पन्न हुआ हो, उसे विष्णु के समान वैभव की प्राप्ति अवश्य में होगी। भारत में जगन्नाथपुरी, जो जगन्नाथ उपासना का मूल स्थान है, कोई पश्चिमी निवासी भगवान जगन्नाथ का दर्शन तभी पा सकता है जब वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में उनका श्री विग्रह रथ पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं। इसके अलावा बहुत कम पश्चिम निवासी लोग वास्तव में जगन्नाथपुरी जाते थे, किंतु श्रील प्रभुपाद और उनका कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान जगन्नाथ को उनके नगर की मुख्य सड़कों से रथ यात्रा निकालकर सबको उपलब्ध करा रहे थे। एक सामान्य अमेरिकन या ऑस्ट्रेलिया निवासी को यह विचित्र लग सकता है, किंतु भगवान जगन्नाथ और उनके अनुयायियों के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल उचित था। भगवान जगन्नाथ जो सारे विश्व के स्वामी हैं, सबके लिए है, किसी की राष्ट्रीयता या धर्म भले ही कुछ भी हो। 1974 ईस्वी सन का यह उत्सव सैन फ्रांसिस्को का 8वां रथ यात्रा उत्सव होगा और अब प्रभुपाद के आग्रह पर भक्तगण अधिकाधिक नगरों में ऐसे उत्सव मनाना आरंभ कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद इस तरह के प्रचार को सर्वाधिक महत्व देना चाहते थे, इसलिए अपने कार्यक्रम को बदलकर वे शिकागो आए थे, जहां वे पहले कभी नहीं पहुंचे थे। उनका उद्देश्य केवल 1 घंटे के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ पर बैठकर स्ट्रीट में चलना था। प्रभुपाद का विचार था कि उनके शिष्य प्रत्येक महाद्वीप के नगरों में रथ यात्रा निकालकर झूठे धर्म को पराजित कर देंगे और साथ ही गाने, नाचने, भोज में सम्मिलित होने तथा भगवान का दर्शन पाने से लोग कृष्ण की ओर आकृष्ट होंगे। पुराने शिकागो नगर में प्रभुपाद एक भलीभांति अलंकृत बड़े रथ के सामने खड़े थे। वे रथ पर चढ़कर उस मंच पर बैठने को उत्सुक थे जहाँ से जुलूस में वे नगर का परिभ्रमण करेंगे, किंतु चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी, इसलिए वे प्रतीक्षा में खड़े रहे जब तक कि भक्त दौड़कर एक हार्डवेयर स्टोर जाकर एक सीढ़ी न ले आए। तब वे रथ पर चढ़े और अपने व्यास आसन पर बैठ गए। नगर हजारों ग्राहकों और श्रमिकों से भरा था। शिकागो में रहने वाले विशाल भारतीय समुदाय के अनेक सदस्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी सुपरिचित परंपरा को निभाने के लिए बाहर निकल आए थे और सारे मध्य पश्चिमी क्षेत्र से प्रभुपाद के सैकड़ों शिष्य रथ की रस्सियां खींचने, कीर्तन करने और प्रसाद और बैक टू गॉडहेड पत्रिका बांटने के लिए इकट्ठे हो गए थे। जबकि महान रथ अमेरिका की एक सबसे व्यस्त सड़क पर से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोटरसाइकिलों पर सवार कई पुलिसकर्मी जुलूस के आगे आगे चल रहे थे, किंतु उनकी मुद्रा उड़ीसा के राजा की तरह बिल्कुल नहीं थी, जो भारत में परंपरा से रथ यात्रा में आगे आगे चला करता था। राजा प्रति वर्ष सेवक की भांति अपने आप को प्रस्तुत करता और जुलूस के आगे आगे सोने की मूठ वाली झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के सामने सड़क बुहारता चलता। शिकागो पुलिस का इरादा यही लगता था कि जुलूस जितनी जल्दी हो सके पूरा हो जाए। बड़ी रुखाई और कड़ाई के साथ वह केवल यह देख रही थी कि मोटर गाड़ियों का सामान्य यातायात चलता रहे। पुलिस वाले मानते थे कि जुलूस निकालने के लिए भक्तों के पास सरकारी अनुमति थी, लेकिन वे उन्हें लगातार उकसाते रहे कि रथ को तेजी से खींचे, अन्यथा वे पूरे जुलूस को समाप्त कर देंगे। किंतु कृष्ण की कृपा से सबको, जिसमें शिकागो पुलिस के लोग भी शामिल थे, संतोष हुआ जब कई मीलों तक शांतिपूर्वक चलता हुआ जुलूस अंत में सिविक सेंटर प्लाजा पहुंच गया। गगनचुंबी इमारतों और शहरी शोरगुल के बीच प्रभुपाद ने खुले में श्रोताओं को संबोधित किया। व्याख्यान के तुरंत बाद भक्तों ने कीर्तन और प्रसाद वितरण आरंभ कर दिया। उत्सव से प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्न थे।
सैन फ्रांसिस्को जुलाई 7 हजारों लोग गोल्डन गेट पार्क से गुजरने वाले तीनों रथों का कई मीलों तक अनुगमन करते रहे। श्रील प्रभुपाद सुभद्रा के श्री विग्रह के नीचे बीच वाले रथ पर बैठे थे। वे सुनहरे रंग की वही ऊनी टोपी पहने थे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहनी थी। वे एक भारी श्वेत स्वेटर पहने थे और उनके गले में लाल गुलाब के फूलों की माला थी। हाल की लंबी यात्रा के बावजूद वे स्वस्थ और स्फूर्तिमय थे। उन्होंने भक्तों और जुलूस में चलने वाले लोगों के समुद्र पर दृष्टि डाली और इस दिव्य दृश्य से उन्हें बहुत संतोष हुआ। 10,000 की भीड़ के सामने बोलते हुए प्रभुपाद ने कहा कि अमेरिकनों को कृष्ण भावनामृत के प्रचार में विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वे बोले, मैं जानता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी अमेरिकी पुरुष और महिलाएं शिक्षित और प्रबुद्ध हैं और मैं अमेरिकनों का आभारी हूँ। उन्होंने संसार भर में मेरे इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जब चैतन्य महाप्रभु ने पहले यह हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने कहा था, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि जिसने मनुष्य के रूप में भारत भूमि में जन्म लिया है उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझना चाहिए और मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इसका प्रचार समस्त संसार में करना चाहिए। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि सारे संसार के गांवों और नगरों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलेगा। आप सभी युवा अमेरिकनों के सहयोग से जो कृपा पूर्वक इस आंदोलन को फैलाने में मदद कर रहे हैं, ये आंदोलन समस्त संसार में वास्तव में विख्यात हो रहा है। अभी हाल में मैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया गया था जहां हमने ऐसा ही उत्सव मनाया था और उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, हमारे साथ नृत्य किया और गाया। तत्पश्चात मैं शिकागो गया जहां हमने वैसा ही समारोह किया। अब मैं आज सवेरे यहाँ आया हूँ और मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि आप भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। जब प्रभुपाद बोल रहे थे उस समय उनकी उंगलियां करताल पर हल्के हल्के चल रही थी और उनकी आंखें आधी बंद थी। उन्होंने अपने शब्दों का चयन पूरे विश्वास के साथ किया और उनके शब्दों की प्रतिध्वनि पूरे मैदान में गूंज रही थी। प्रभुपाद ने अपने श्रोताओं से अनुरोध किया कि वे यह न समझे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन सांप्रदायिक है, यह सबके लिए है क्योंकि अहम की वास्तविक प्रकृति आध्यात्मिक है। पवित्र नाम का गायन और नाच कोई मामूली बात नहीं है, यह सबके लिए उपलब्ध है। जो भी इस महामंत्र का मात्र जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से अधिकतर युवा है और मैं वृद्ध हूँ जो किसी भी क्षण मर सकता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस आंदोलन को गंभीरता से ले, आप स्वयं इसे समझें और तब अपने पूरे देश में इसका प्रचार करें। अमेरिका के बाहर के लोग आमतौर पर अमेरिका का अनुगमन और नकल करते हैं। मैं सारी दुनिया में घूम रहा हूँ और हर जगह देखता हूँ कि आपकी नकल पर दूसरे देशों में भी गगनचुंबी इमारतें बन रही है और वे अन्य बातों में भी आपकी नकल कर रहे हैं। अतः यदि आप कृपा पूर्वक कृष्ण भावना भावित हो जाएं और भगवान के अभावात्मक प्रेम में विभोर होकर नृत्य कीर्तन करें और नाचे तो सारा संसार आपका अनुसरण करेगा। इस प्रकार सारा संसार वैकुंठ बन सकता है और वहां फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदास ने इस्कॉन के सभी केंद्रों को पत्र भेजकर भक्तों को वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया था। उसने बंबई और कलकत्ता के आजीवन सदस्यों को आमंत्रित किया था और गाड़ियों से उतरने पर उनके लिए मोटर कारों की व्यवस्था कर रखी थी। प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन आमंत्रित कर रहे थे। लॉस एंजलिस में सैकड़ों भक्तों के सामने भाषण देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम सभी को कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन के लिए वृंदावन आने को आमंत्रित करता हूँ। प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों को भी डाक से आमंत्रण भेजा और जब उनमें से एक नवद्वीप के श्रीधर महाराज के आमंत्रण स्वीकार किया तो प्रभुपाद ने उत्तर में उन्हें सुविधाजनक आवास के लिए विश्वस्त किया और कलकत्ता से वृंदावन की यात्रा के लिए सबसे आसान रास्ता भी बताया। श्रील प्रभुपाद ने श्रीधर महाराज को अपने प्रचार के बारे में भी लिखा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी पुस्तकें खूब बिक रही है। गत वर्ष हमने लगभग 40 लाख पुस्तकें बेची थी और इस वर्ष 6 मास के अंदर ही हमने गत वर्ष का कोटा पूरा कर दिया है और इसलिए हम सहज ही आशा कर सकते हैं कि इस वर्ष हम गत वर्ष से 2 गुनी बिक्री करेंगे। कठिनाई केवल यह है कि हम फैलकर अब एक विश्व संस्था
बन गए हैं और इसको बनाए रखने के लिए बहुत कुशल प्रबंध की आवश्यकता है। कृष्ण की कृपा से सब ठीक चल रहा है। जहाँ तक प्रचार के लिए यात्रा का प्रश्न है, यह मेरे लिए अब बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि मुझे भी वही दिल की बीमारी है जो आपको है। फिर भी मैं केवल उन युवा लड़कों और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलता फिरता रहता हूँ जो मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। 15 जुलाई को वृंदावन पहुंचने की प्रस्तावित तिथि के केवल 10 दिन पहले उन्होंने लगभग 1 से पत्र अपने सन्यासी शिष्यों को लिखे कि वे वृंदावन आए, जिससे उनकी अनेक व्यक्तिगत समस्याओं और कार्यक्रम के मसलों का समाधान निकाला जा सके, जो प्रभुपाद के व्यस्त यात्रा कार्यक्रम के कारण लंबे समय से लटके पड़े थे। मैं आपको हार्दिक आमंत्रण भेजता हूँ कि आप वृंदावन में हमारे उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हो। उस समय वहाँ हमारे सभी सन्यासी उपस्थित होंगे। आप भी एक नियमित सन्यासी होने के नाते आए और भाग ले, ये मेरी इच्छा है। जब करंदर, जो हाल में ही भारत में जीबीसी का सचिव नियुक्त हुआ था, इस बात पे संदेह प्रकट करने लगा कि समय पर हर काम हो जाएगा या नहीं, तो प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस से उसे जवाब दिया, उत्सव बहुत शान से होना चाहिए, इसे सस्ता नहीं बनाना है। यदि धन की कमी हो तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। प्रसाद सभी अतिथियों के लिए भरपूर होना चाहिए। आप ऐसी योजना बनाइए और मैं वित्त की व्यवस्था करूंगा। प्रसाद वितरण पूर्ण रूपेण चलता रहना चाहिए। जहाँ तक समय पर मंदिर न पूर्ण होने की बात है, वह आपकी जिम्मेदारी है। मैं क्या कर सकता हूँ? यद्यपि प्रभुपाद ने करंदर को जोरदार जवाब दे दिया था, किंतु भारत में उनके प्रधान प्रबंधन की ओर से जो संदेहात्मक टिप्पणी उन्हें प्राप्त हुई थी, उसने उन्हें विक्षिप्त कर दिया। उन्होंने सुरभि को लिखा, जो वृंदावन में निर्माण का इंचार्ज था, मैं मन में कुछ विक्षुब्ध हूँ, क्योंकि करंदर का पत्र कहता है कि कुछ कार्य उत्सव के समय भी चलता रह सकता है। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद को समाचार मिला कि लंदन की रथ यात्रा, जो उस मास के अंत में होने वाली थी, स्थानीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दी गई थी। अधिकारियों का कहना था कि गत वर्ष के जुलूस से यातायात बहुत बाधित हुआ था। प्रभुपाद ने आग्रह किया कि भक्तों को इस अनुचित आदेश का प्रतिरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह धार्मिक भेदभाव है, और उन्होंने परामर्श दिया कि लंदन में रहने वाले सहानुभूतिपूर्ण भारतीयों को अपने राजदूत से मिलना चाहिए और मामले को महारानी के सम्मुख प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहिए। मेलबोर्न के रेवरेंड पावेल द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में से ईसाइयों को शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने प्रतिरोध प्रकट किया। पुलिस की आपत्ति का यह तात्पर्य है कि पूरे धार्मिक समारोह पर रोक लगा दी जाए। ये क्या है? केवल कुछ तकनीकी गलती के कारण वे हमारे पूरे धार्मिक समारोह को रोक देंगे? प्रभुपाद ने कहा कि यदि नगर के अधिकारी जुलूस पर प्रतिबंध जारी रखते हैं, तो भक्तों को चाहिए कि हाइड पार्क में एक अचल रथ निर्मित करें और जुलूस निकाले बिना ही वहां उत्सव मनाएं। प्रभुपाद ने कहा, उत्सव के बाद हम श्री विग्रह को एक पालकी में ट्रेफाल्गर स्क्वायर ले जाएंगे। रथ अपनी जगह पर रहेगा, ये नहीं चलेगा, किंतु हम श्री विग्रह को पालकी में बैठाएंगे और ट्रेफाल्गर स्क्वायर ले जाएंगे। पुलिस कमिश्नर की अनुमति इसके लिए प्राप्त करो और उत्सव के साथ साथ वहां पहुंचने के बाद हम प्रतिरोध करेंगे। उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु रथ दिखाई अवश्य पड़ना चाहिए और जनता को मालूम होना चाहिए कि दुष्ट पुलिस ने जुलूस रोक दिया है। प्रभुपाद ने अपने आदेश को कई बार दोहराया। अपने अनुयायियों को आदेश देते समय उनका मन बहुत उदास था। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, प्राण आछे यार से ही हेतु प्रचार। जिसमें प्राण है वह प्रचार कर सकता है, मृत व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए तुम प्राणवान बनो, मृत व्यक्ति की तरह मत बनो। मेरे सभी गुरु भाइयों की तरह नहीं, वे मृत व्यक्ति हैं, इसलिए वे मेरे कार्यों से ईर्ष्या करते हैं, उनमें जीवन नहीं है। यदि तुम लोग आराम की जिंदगी चाहते हो, श्री विग्रह का दर्शन कराकर सोना चाहते हो, तो इस आंदोलन को विफल समझो। प्रभुपाद को यह सुनना सह्य नहीं था कि उनका रथ यात्रा जैसा महत्वपूर्ण उत्सव रोका जा रहा है। उन्होंने कहा, हम सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन हमें यह उत्सव अवश्य करना है। गत वर्ष उन्होंने देखा था कि
सैकड़ों हजारों लोग ट्रेफाल्गर स्क्वायर में कड़ी धूप में 3 घंटे तक खड़े रहे और वे चर्च नहीं जाते। अतः उन्होंने देखा है कि हमारे आंदोलन में कुछ विशेषता है, अन्यथा लोगों ने इतनी रुचि क्यों प्रदर्शित की है। ब्रह्मानंद स्वामी: हाँ, ठीक जैसे सैन फ्रांसिस्को पत्र में छपा है, उन्होंने स्वीकार किया, यह सबसे अधिक लोकप्रिय उत्सव है। प्रभुपाद: हाँ, सैन फ्रांसिस्को में 15,000 लोगों ने शांत भाव से मेरा भाषण सुना। अतः वे देख रहे हैं कि हमारे आंदोलन में कुछ चीज है, किंतु कभी कभी कुछ पार्टियां नहीं चाहती कि हम बिना आपत्ति के आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि इससे उनका खात्मा हो जाएगा। लॉस एंजलिस से प्रस्थान करने के दिन प्रभुपाद ने वहां एकत्रित भक्तों को मंदिर में संबोधित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे कृष्ण भावनामृत के प्रति निष्ठावान बने रहे, और उन्होंने उनकी महत्ता के प्रति अपनी निजी भावना भी अभिव्यक्ति की। उनकी निरंतर यात्रा उनके भक्तों के लिए थी, जिससे वे मजबूत बने रहे, और यदि वे मजबूत बने रहेंगे और प्रभुपाद द्वारा दिए गए सरल कार्यक्रम का अनुसरण करते रहेंगे तो उनकी सफलता निश्चित है। उन्होंने कहा, किसी न किसी तरह हमने यह कार्यक्रम पश्चिम के देशों में आरंभ किया है और आप लोग इतने प्रबुद्ध हैं कि आपने इसे तुरंत अपना लिया है, इसलिए इसे मानक बनाए रखिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन मार्ग से विचलित मत हो, तब तुम पक्के होगे। माम एव ये प्रबध्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यदि आप कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहे तो माया आपका स्पर्श तक नहीं कर सकती। अतः यही मेरी प्रार्थना है। मैं सारे विश्व की यात्रा कर रहा हूँ। मैं यह देखने जा रहा हूँ कि डलास और न्यू वृंदावन में काम कैसे चल रहा है। मेरा यात्रा करना स्वाभाविक है। मैंने यह आंदोलन आरंभ किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि यह अच्छी तरह चले, विचलित मत हो। यह मेरी प्रार्थना है। प्रभुपाद रोने लगे और अपने भाषण का अंत उन्होंने यह कहकर किया, तब आप दृढ़ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वृंदावन, जुलाई 18, 1974। करंदर का एक पत्र श्री प्रभुपाद को मिला, जिसमें सूचना थी कि उसने भारत के जीबीसी से त्याग पत्र दे दिया है। उस पर इतनी जिम्मेदारियां थी कि वह उन्हें निभा नहीं सकता था, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वह हाल ही में लौटा था। वह आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहेगा, लेकिन जीबीसी में नहीं रह सकेगा। श्री प्रभुपाद को फिर धक्का लगा और अपने कमरे में न्यू वृंदावन में कई जीबीसी के सदस्यों के सामने उन्होंने पूछा, अब क्या करना है, हम क्या करें? क्या भारत की इस परियोजनाओं को छोड़ दिया जाए? भक्तों ने उत्तर दिया, किंतु श्रील प्रभुपाद, भारत की वे परियोजनाएं आपको बहुत प्रिय है। प्रभुपाद ने पूछा, लेकिन किया क्या जाए? गुरुदास के अतिरिक्त वृंदावन का अन्य कोई भक्त नहीं सोचता था कि निर्धारित महान उद्घाटन के समय तक इमारत तैयार हो जाएगी। काम हमेशा की तरह बहुत धीमी गति से चल रहा था और अर्चविग्रह कक्ष को छोड़कर शेष भूमि अभी भी निर्माण स्थली बनी हुई थी। न वेदियां बनी थी, न अर्चविग्रह थे। तेजस का विचार था कि गुरुदास प्रभुपाद को अप्रसन्न करने से इतना डरता था कि वह मानने को तैयार नहीं था कि इमारत समय पर तैयार नहीं हो सकेगी। तिथि निश्चित हो चुकी थी और प्रभुपाद कोई बहाना सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिखा, यह कार्य जन्माष्टमी तक होना ही है, देर का कोई प्रश्न नहीं है। गुरुदास ने माना कि इमारत का निर्माण जन्माष्टमी तक पूरी तरह नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने तर्क किया कि उद्घाटन समारोह फिर भी हो सकता है, यदि मंदिर का आखिरी काम तब तक पूरा न भी हुआ होगा। चूंकि भारत में कोई जीबीसी का नियमित सचिव नहीं रह गया था, इसलिए प्रभुपाद को वृंदावन में मंदिर निर्माण के विषय में ठीक समाचार नहीं मिलते थे। तब अप्रैल में तमाल कृष्ण गोस्वामी पश्चिम में प्रचार करने चले गए। उसने कई महीने बाद प्रभुपाद ने करंदर की नियुक्ति उनके स्थान पर की थी। अब कुछ सप्ताह बाद ही करंदर ने त्याग पत्र दे दिया था, अतः केवल गुरुदास की रिपोर्ट ही प्रभुपाद को मिली थी। जुलाई का अंत निकट आ रहा था और भक्त वृंदावन के लिए प्रस्थान की तैयारी में जुट गए थे, केवल घोर विफलता का मुंह देखने को। वृंदावन, अगस्त 4, 1974। जब प्रभुपाद की कार रमन रीति में इस्कॉन की भूमि में पहुंची तो भक्तों ने एक दल ने कीर्तन और फूलों से उनका स्वागत किया। संसार के विभिन्न मंदिरों से बृहद उद्घाटन समारोह के लिए लगभग 25 भक्त पहले ही पहुंच चुके थे और वृंदावन के भक्तों के साथ मिलकर वे सब प्रभुपाद की चारों ओर प्रसन्नता पूर्वक घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनके लिए कोई विधिवत स्वागत द्वार नहीं बनाया गया था और
प्रभुपाद अर्ध निर्मित दीवारों, बालू और ईंट के ढेरों से होते हुए अर्च विग्रह भवन की ओर बढ़ने लगे। वहां भी श्रृंगार संवार का अभाव स्पष्ट दिखाई देता था और निर्माण का सामान चारों ओर बिखरा पड़ा था। निर्माण स्थली का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पूछा, यह क्या है? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। मंदिर कहाँ है? तुमने तो मुझे बताया था कि मंदिर पूरा हो गया है। गुरुदास, सुरभि, गुणाणवर और अन्य शिष्य जिन पर निर्माण की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी थी, उत्तर देने में असमर्थ थे। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। प्रभुपाद अत्यंत कुपित थे। इसका उद्घाटन कैसे हो सकता है? बाहर से आए भक्त भी आपस में बात करने लगे। ये तैयार नहीं है, इसका उद्घाटन हम कैसे कर सकते हैं? एक भक्त ने कहा। किंतु प्रभुपाद, सारी दुनिया से भक्त यहाँ जमा हो रहे हैं। प्रभुपाद बोले, उन्हें तुरंत रोक दो, उद्घाटन नहीं होगा। प्रभुपाद ने बुलबुला फोड़ दिया था। यह मोह का अंत हो गया था कि विशाल उद्घाटन समारोह होने जा रहा था। प्रभुपाद का क्रोध बड़ा भयानक था और जो भक्त उन्हें घेर कर खड़े थे, अब शांत चित्त और प्रसन्न मुख नहीं रह गए थे। प्रभुपाद ने व्यंग्य किया, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे थे? प्रभुपाद उद्घाटन में शामिल होने के लिए जापान से आया हरिकेश बोला, वेदी तैयार है, हम अर्च विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। और प्रभुपाद चिल्लाए, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते, यह मंदिर पूरा नहीं हुआ है। तब प्रभुपाद अपने घर में चले गए। उनके पीछे वृंदावन के प्रबंधक और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति भी गए। प्रभुपाद के इस क्रोध में जो उनसे दूर रह सका, वह अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा था। सुरभि की पत्नी प्रभुपाद के प्रचंड क्रोध से डरकर भागती हुई कृष्ण से प्रार्थना करने चली गई। कमरे में पहुंचकर प्रभुपाद का क्रोध और बढ़ गया। गुरुदास के कुप्रबंध के लिए उन्होंने उसे खूब डांटा। वे सुरभि पर भी चिल्लाए। वे सबों पर आग बबूला हुए। किसी को साहस नहीं हुआ कि कोई सुझाव दे या बहाना बनाए। डर से सभी के चेहरे फक थे, सभी उदास थे। अचानक प्रभुपाद ने पूछा कि क्या इस सारी गड़बड़ी के बावजूद मंदिर का उद्घाटन संभव था? सुरभि की ओर मुड़कर वे बोले, क्या तुम कम से कम अर्च विग्रह का कमरा तैयार कर सकते हो? यह हमारे संघ के लिए अपमान की बात है। लोग क्या सोचेंगे? हम चारों ओर इसकी घोषणा कर चुके हैं। सुरभि ने डरते हुए और दूसरे विस्फोट का सामान खरीद करने का खतरा उठाए हुए कहा, श्रील प्रभुपाद, वास्तव में इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अपना स्वर कुछ बदलते हुए प्रभुपाद बोले, ओ, तुमने कोई प्रचार नहीं किया है? आमंत्रण पत्र नहीं भेजे गए हैं? अभी तक नहीं प्रभुपाद, वृंदावन के लोगों को आमंत्रण पत्र नहीं भेजे गए हैं। वे इसके उद्घाटन की आशा अभी नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ आए हैं वे देखते हैं कि मंदिर का उद्घाटन अभी संभव नहीं है। वे जानते हैं कि यह तैयार नहीं है। त्योरी चढ़ाते हुए प्रभुपाद ने कहा, यह तो एक तमाशा बन गया, घोर विफलता है ये। विरक्ति से भरकर उन्होंने वृंदावन के अपने प्रबंधकों को घूर कर देखा। हमें उद्घाटन करना है, जन्माष्टमी पर उद्घाटन कैसे हो सकेगा? सुरभि ने कहा, श्रील प्रभुपाद, दरवाजे तैयार नहीं हैं, अभी लकड़ी की कटाई चल रही है। प्रभुपाद ने यमुना से अर्च विग्रह के बारे में पूछा। उसने कहा कि उनका सामान खरीद लिया गया है, लेकिन सिंहासन अभी तैयार नहीं है। प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हारा मत क्या है? यमुना बोली, मैं कुछ कहने के बिल्कुल अयोग्य हूँ और यद्यपि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, तथापि मैं समझती हूँ कि मंदिर का वास्तविक उद्घाटन लगभग असंभव है। पुजारी भी नहीं है। विफलता की अनुभूति के साथ प्रभुपाद ने अंतिम निर्णय के भाव से कहा, तब हम उद्घाटन नहीं करेंगे, किंतु हमने दुनिया भर के बहुत से लोगों को आने के लिए आमंत्रित कर रखा है और मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताया नहीं गया। अब तुम ही लोग निर्णय करो। प्रभुपाद ने पूछा, हम उद्घाटन कब कर सकते हैं? क्या ये दिवाली पर संभव है? दिवाली कब है? अक्टूबर में, श्रील प्रभुपाद। एक भक्त ने सुझाव दिया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आविर्भाव दिवस कैसा रहेगा? ये दिसंबर के अंत में आता है। प्रभुपाद मौन थे, वे अप्रसन्न दिख रहे थे। सुरभि ने कहा, अभी 6 महीने लगेंगे, वास्तव में 7 महीने। तब प्रभुपाद ने अप्रैल में रामनवमी का दिन चुना। उद्घाटन भक्तों के मायापुर और वृंदावन में वार्षिक जमाव के साथ हो सकता है। सुरभि फिर बोला, वह भारत
में निर्माण के अनुभवों के कारण बहुत निराशावादी हो गया था। उसने कहा, श्रील प्रभुपाद, सब कुछ निर्भर करता है हमारे सीमेंट पाने पर। हमें सीमेंट गवर्नमेंट से प्राप्त करना होता है। अभी उद्घाटन करने में सबसे बड़ी गाथा यह है, यदि सीमेंट मिल जाए तो संभवतः हम उद्घाटन 3 महीने में कर सकते हैं। प्रभुपाद ने जैसे पराजय स्वीकार कर ली हो कहा, ठीक है, तिथि निश्चित करने से कोई लाभ नहीं। वे बोले, उद्घाटन अगली जन्माष्टमी के पहले हो जाएगा। उनका स्वर व्यंग से भरा था। यदि सीमेंट मिल गया तो यह 3 महीने बाद हो सकेगा। बाद में भिन्न भिन्न लोगों से मिलने पर प्रभुपाद अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते रहे। विशेषकर गुरुदास के प्रति वे प्रश्न पूछते थे किंतु उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने गुरुदास से हिसाब किताब मंगाया और तब उसे और अधिक डांट पिटाई। जयपुर के एक महंगे होटल में गुरुदास के ठहरने की रसीद देखकर प्रभुपाद ने घोर आपत्ति की। गुरुदास जैसे अकेला पड़ गया। जब प्रभुपाद की उससे बातचीत समाप्त हुई तो गुरुदास अपने कमरे में चला गया और वहां से तब तक नहीं निकला जब तक कि प्रभुपाद ने उसे दोबारा नहीं बुलाया। प्रभुपाद ने वृंदावन में मंदिर के अध्यक्ष बदलने की चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने हरिकेश के नाम का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गुरुदास और उसकी पत्नी को अतिथि गृह का प्रभारी बनाया जा सकता है, जो इस समय तक जमीन में केवल गड्ढे के रूप में था। उन्होंने गुरुदास को पुनः बुलाया और पूछा कि यदि उसे वृंदावन अतिथि गृह का प्रभारी बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने उससे यह भी सुझाया कि वह वृंदावन में जयपुर या अतिथि गृह जाए और अतिथि गृह की व्यवस्था के बारे में वहां से जानकारी प्राप्त करें। गुरुदास ने कहा, किंतु प्रभुपाद, जयपुर या अतिथि गृह में किराया इतना कम लिया जाता था कि मुझे लगता था कि उसे आर्थिक सहायता कहीं अन्यत्र से मिलती है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह श्रीमान जयपुरिया मारवाड़ी व्यवसायी है। वह अतिथि गृह पर हानि नहीं उठा रहा है, वह लाभ कमा रहा है। यह प्रबंध की कला है। वहां जाकर तुम्हें इसे देखना और सीखना है। किंतु गुरुदास भारत में प्रबंध और जीवन यापन की कठोरता से बिल्कुल थक गया था, जबकि प्रभुपाद का ध्यान हमेशा उधर ही रहता था और उनकी आलोचना तथा उसकी मांगे इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ बहुत कठिन हो रहा था। वे और उसकी पत्नी वृंदावन छोड़ने की सोचने लगे थे। प्रभुपाद ने सुरभि पर दबाव बनाए रखा और वे दिन में उसे बार बार बुलाते रहे। उन्होंने मांग की, शिव विग्रह के दरवाजे अभी तक क्यों नहीं लगे? सुरभि ने उत्तर दिया, प्रभुपाद, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत सी चीजें करनी है। प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इसे कराना है। ये भाड़े के लोग तुम्हें ठग रहे हैं, तुम अपने आप को मत ठगे जाने दो। इन सभी भक्तों के लिए धन संग्रह करना आसान नहीं है। यह सब कृष्ण का धन है और इसे केवल कृष्ण के कामों में ही लगाया जा सकता है। इस धन की रक्षा करो और इस गलत हाथों में न पड़ने दो। मैं नहीं चाहता कि ठेकेदार अपनी परियोजना की कीमत पर धनाढ्य बने और उस इमारत में मैं संगमरमर चाहता हूँ। संगमरमर कहाँ है? सुरभि ने पूछा। मुझे संगमरमर कहाँ से मिलेगा? प्रभुपाद ने चिल्लाकर कहा, तुम ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? विशेषज्ञ तुम हो, मैं कुछ नहीं जानता। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अंततः प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति क्रोध केवल आनुषंगिक था। यह उन शिष्यों की मूर्खता की प्रतिक्रिया थी जिसके वे पात्र थे। यह उन्हें प्रशिक्षित करने और उनकी परीक्षा लेने का यह एक ढंग भी था। किंतु प्रभुपाद का यह दिव्य असंतोष और निराशा अधिक गहरी थी कि वृंदावन में उनकी भक्ति अभी तक प्रतिफलित नहीं हुई। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की गौरव स्वरूप एक अद्भुत मंदिर चाहते थे, ऐसा मंदिर जो सारे विश्व में कृष्ण चेतना की स्थापना कर सके। अपने गुरु महाराज के लिए यह एक भेंट थी और उन्होंने कृष्ण को ऐसा वचन दिया था, किंतु अभी तक वह पूरा नहीं हुआ था। जहाँ तक प्रभुपाद के शिष्यों के काम पूरा न कर सकने का प्रश्न था, उन विफलता के बोझ और दुख को प्रभुपाद को स्वयं झेलना पड़ा। उनके शिष्य तो कृष्ण की सेवा में उनके साधन थे। यदि वे साधन ठीक से काम नहीं करते तो दुख उन्हें झेलना था। उसे जैसे बाहों या टांगों के ठीक से काम न करने की दशा में सारे शरीर को दुख झेलना पड़ता है। उनकी इच्छाओं को उनके शिष्यों द्वारा पूरा न किया जाना उनकी अपनी हानि थी। इस प्रकार जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन में शिष्यों की विफलता को उन्होंने अपना दिव्य विलाप माना। प्रभुपाद के मन की चिंता यद्यपि दिव्य थी, फिर भी वह यथार्थ थी। वह शिष्यों को शिक्षा देने का
केवल बहाना नहीं था। उनके शिष्य अपने गुरु महाराज को सस्ते ढंग से प्रसन्न नहीं कर सकते थे। उपयुक्त ढंग से प्रभुपाद की सहायता करने के लिए शिष्यों को उनकी दिव्य मनोवृत्ति को समझना और तद अनुसार कार्य करना था। प्रभुपाद अपने शिष्यों से व्यावहारिक और यथार्थ सेवा चाहते थे। शिष्य केवल भावना प्रेरित सेवा से उन्हें प्रसन्न करने की आशा नहीं कर सकते थे। उन्हें कड़ा परिश्रम करना था, भक्ति को गतिशील होना था। प्रभुपाद अपने शिष्यों से चाहते थे कि वे उनकी परियोजना में मदद करें, जिससे प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की सेवा कर सके। परियोजना ऐसी थी कि उनके पूरे होने पर संसार की विपत्ति कट सकती थी। कंक्रीट प्राप्त करना एक समस्या हो रही थी। सुरभि, गुणाढ़वर, तेजास और अन्य हमेशा इसी सोच और प्रयत्न में लगे रहते कि सीमेंट कैसे मिले। प्रति मास वे सरकार से अनुमति पाने की प्रतीक्षा करते रहे। तब भी ऐसा लगता था कि मानो सारे भारत में सीमेंट नहीं है। प्रभुपाद के तथाकथित उद्घाटन के लिए आने के बाद भक्त बस और रिक्शा से प्रतिदिन मथुरा की दौड़ लगाते रहे ताकि एक दो बोरी ही मिल जाए। कभी कभी उनके साथ धोखा भी हो जाता। एक बार 20 बोरी सीमेंट में अन्य चीजें मिला दी गई थी और जब उस सीमेंट का इस्तेमाल एक स्तंभ के निर्माण में किया गया तो 4 दिन तक वह गीला बना रहा और अंत में गिर गया। और अंततः जब काम पूरा करने के लिए काफी सीमेंट पहुंच गया तो भक्तों को निश्चय हो गया कि यह सब प्रभुपाद की उपस्थिति के कारण ही संभव हुआ है। सीमेंट पहुंचने पर प्रभुपाद गुणाढ़वर से हर बोरी गिनवाते थे। 8 बजे सवेरे से 9:30 बजे रात तक सीमेंट से भरे ट्रकों का आना जारी रहा। हर ट्रक पर 4 कूली थे जो सीमेंट की भारी बोरियां ट्रक से उतारकर अपनी पीठ पर लादकर स्टोर शेड में ले जाते थे। पैड और कलम हाथ में लिए गुणाढ़वर सारा दिन बाहर खड़ा रहता था और अंदर जाने वाली हर बोरी को नोट करता था। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे से कई बार बाहर आए और गंभीरतापूर्वक सब देखते रहे। संध्या समय जब कार्य समाप्त हो गया तो प्रभुपाद ने गुणाढ़वर से बुलाया और पूछा, तो कितनी बोरियां आई? गुणाढ़वर ने ठीक ठीक संख्या बताई। प्रभुपाद ने पूछा, क्यों स्टोर में ताला लगा दिया गया है? हाँ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद सीमेंट पहुंचने की बात इस तरह कर रहे थे मानो सोने की आमद हुई हो। अगस्त 12 प्रभुपाद बहुत दुर्बल अनुभव कर रहे थे। ये उनके आविर्भाव दिवस की अपहान थी और वे अपने घर के मुख्य कमरे में चौकी के सामने बैठे थे। वे अपने आसन पर लेट गए और उन्होंने अपना सिर बगल के एक तकिए पर रख दिया। अगले दिन वे इतने कमजोर लगने लगे कि न चल सकते थे और न खड़े हो सकते थे। उनकी भूख जाती रही और उन्हें 104 डिग्री बुखार हो गया। एक स्थानीय डॉक्टर आया और उसने प्रभुपाद का परीक्षण करके मलेरिया बताया। उसने कुछ औषधियां बताई जिन्हें प्रभुपाद ने 1-2 बार लिया फिर लेना बंद कर दिया। एक दूसरा डॉक्टर आया और उसने कोई और ही औषधि बताई। प्रभुपाद बोले, इन डॉक्टरों को बुलाना बंद करो, कोई डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं कर सकता। ये बरसात का मौसम था, अगस्त का महीना। बहुत से भक्त बीमार पड़ गए थे। श्रुतकीर्ति जो हाल ही में प्रभुपाद का निजी सेवक बनकर अपने पद पर लौट आया था, मलेरिया से ग्रस्त हो गया। तब कुलाद्री जो उद्घाटन समारोह में भाग लेने भारत आया था, स्वेच्छा से उसकी मदद करने लगा, जो उसे भी मलेरिया हो गया। अन्य भक्त भी मलेरिया, पीलिया, पेचिश और अन्य अनेक पाचक संबंधी बीमारियों में जकड़े गए। मौसम घनाच्छादित, गर्म और उमंग से भरा था। हजारों तरह के कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे। कभी कभी आकाश कई दिनों तक लगातार बादलों से ढका रहता। तापमान 90 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता। जब सूर्य निकल आता और असह्य ताप से हर चीज को भाप के रूप में ऊपर खींचने लगता। वृंदावन का यह सबसे अस्वस्थ मौसम था। जब प्रभुपाद की हालत खराब होती गई तो भक्त बहुत उदास हो गए और अपने गुरु महाराज के जीवन के लिए भी उनमें डर उत्पन्न हो गया। वे प्रभुपाद का बिस्तर मकान के बाहर उनके छोटे से बरामदे में निकाल लाए, जहाँ वहाँ कुछ ठंडा था। उनके सेवक उनकी मालिश करते थे और पंखा झोलते थे। कई दिन बीत गए लेकिन प्रभुपाद ने कुछ अंगूर और संतरे की कुछ फांकों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की मृत्यु इसी तरह कुछ न खाने से हुई थी। प्रभुपाद की ऐसी टिप्पणी से उनके शिष्य और भी डर गए और वे गोस्वामियों की समाधियों पर प्रार्थना करने जाने लगे कि उनके गुरु महाराज अच्छे हो जाए। एक दिन हरिकेश ने पूरी रात प्रभुपाद के कमरे के निकट जाकर काट दी और वह मंद स्वर में लगातार हरे कृष्ण बजता रहा। प्रभुपाद को यह पसंद आया। उन्होंने कहा, यह कीर्तन सचमुच हमें जीवन देता है। इसके बाद भक्तों ने बारी बांध दी जिससे वह कीर्तन लगातार चलता रहा।
प्रभुपाद ने बताया कि उनकी बीमारी इस्कॉन के नेताओं के पापों के कारण है, जिनमें से 80% कड़ाई से विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे थे। वृंदावन में भी कुछ भक्त नियम पूर्वक 4 बजे सवेरे नहीं उठ रहे थे। चूंकि प्रभुपाद बहुत कम बोल सकते थे, अपनी बीमारी के इस कारण की बात उन्होंने केवल संक्षेप में कही थी, किंतु संक्षिप्त होते हुए भी उसने भक्तों पर वज्रपात कर दिया था। दोषी कौन है? इसे तो अपने बारे में हर भक्ति अलग अलग बता सकता था, किंतु ओ भगवान, हमने क्या किया है का भाव सब में समान रूप से व्याप्त था और वृंदावन में सभी भक्त विधि विधानों के पालन में तुरंत सावधान हो गए। सवेरे की भागवत कक्षा में जो भक्त व्याख्यान देते थे, वे प्रभुपाद की पुस्तकों में बताए गए विषय को भली भांति समझाकर बताते थे। दीक्षा के समय कृष्ण भक्त के सभी विगत पापमय कर्मों के फल से उसे मुक्त कर देते थे, किंतु भक्त के गुरु महाराज कृष्ण का प्रतिनिधि होने के नाते उसने कर्मों के निराकरण में भी भागी होते थे। कृष्ण अनंत है, इसलिए इन कर्मों से कभी प्रभावित नहीं होते, जबकि आध्यात्मिक गुरु पूर्णतः शुद्ध होने पर भी सीमित है। अतः आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के दोषपूर्ण कर्मों के प्रतिफल में आंशिक रूप से भागी होता और कभी कभी बीमार हो जाता है। जीव गोस्वामी आगाह करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को बहुत अधिक संख्या में शिष्य नहीं स्वीकार करने चाहिए, इसमें उस पर कर्म के अत्यधिक भार का जोखिम है। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के न केवल विगत कर्मों को स्वीकार करता है, वरन यदि दीक्षा के बाद शिष्य पाप कार्य कर्म करता है तो उनके कारण भी वह कभी कभी बीमार पड़ सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि उनका दुष्कर्म यह था कि उन्होंने बहुत सारे शिष्य स्वीकार किए थे, किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए यह अपरिहार्य था। आध्यात्मिक गुरु कभी कभी कष्ट झेलता है, इसलिए कि उसके शिष्य जान सके कि हमारे पाप कर्मों के लिए हमारे आध्यात्मिक गुरु दुख भोग रहे हैं और इसका भविष्य में पाप कर्म करने वालों पर हमेशा अच्छा असर होता है। लेकिन अब पहली बार प्रभुपाद अपनी गंभीर बीमारी के लिए विशेष रूप से अपने शिष्यों को दोष दे रहे थे। शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के मूलभूत आदर्शों की अवहेलना करके उन्हें गहरा कष्ट पहुंचा रहे थे। शिष्य समझ रहे थे कि उनके गुरु महाराज मामूली मलेरिया के रोगी नहीं थे और वे यह भी जानते थे कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना है और कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि प्रभुपाद शीघ्र स्वस्थ हो जाए। प्रभुपाद की हालत इतनी गंभीर थी और उनके वक्तव्य का निहितार्थ इतना व्यापक था कि उनके सचिव ब्रह्मानंद स्वामी को लगा कि सबसे अच्छा यह होगा कि पूरे कृष्ण भावनामृत संघ के लोगों को इसकी सूचना दे दी जाए। चूंकि प्रभुपाद को 24 घंटे के कीर्तन से प्रसन्नता हुई थी, इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने सोचा कि यह कार्यक्रम संसार में इस्कॉन के सभी मंदिरों में आरंभ कर दिया जाए। कुछ तार भेज दिए गए और यह समाचार चारों ओर शीघ्र फैल गया कि प्रत्येक मंदिर में निरंतर कीर्तन किया जाए और प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए कृष्ण से प्रार्थना की जाए। कुछ वरिष्ठ शिष्यों को 1967 ईस्वी सन की याद आ गई, जब वे रात भर जागकर प्रभुपाद के दिल का दौरा जैसी लगने वाली बीमारी से अच्छा होने के लिए कीर्तन करते रहे थे। उस समय प्रभुपाद ने उन्हें प्रोत्साहित किया था कि वे भगवान नृसिंह की एक स्तुति गाएं और उनसे प्रार्थना करें, मेरे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपया करके उन्हें बचा ले। प्रभुपाद ने कहा था कि उनके शिष्यों की सच्ची प्रार्थना के कारण कृष्ण ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। अब 1974 ईस्वी सन में 1967 ईस्वी सन की अपेक्षा शिष्यों की संख्या अधिक थी और वे सभी प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे थे। किंतु अब जैसा कि प्रभुपाद कह चुके थे, ऐसे भक्तों की संख्या भी अधिक थी जो अपने अनुचित व्यवहार से उन्हें कष्ट पहुंचा रहे थे। उनका वह संदेश, मेरे शिष्यों के नेताओं में से 80% विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि मैं बीमार हूँ, तार द्वारा प्रसारित नहीं किया था, वह बहुत अधिक भारी था। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।